कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग उसको कह सकते हो। तो जलवायु की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, इसके विषय में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आज का जो राजस्थान की जलवायु का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, इसमें चर्चा करेंगे ऋतुओं से संबंधित। ठीक है। किससे संबंधित चर्चा करेंगे? ऋतुओं से संबंधित। तो देखिए, राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो ऋतुएं पाई जाती हैं, या अपन कहें कि इस साल के 12 महीने को हमने 3 ऋतुओं में डिवाइड किया है। कितनी ऋतुओं में? 3। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें ऋतुएं, तो ऋतुओं की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो ऋतुएं हैं राजस्थान को डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में। कितनी ऋतुओं में डिवाइड किया गया है? 3 ऋतुओं में राजस्थान को डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 यहाँ पे किया गया है ग्रीष्म ऋतु। बोलो कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और एक पार्ट इसका हमने किया है, एक पार्ट इसका हमने कर लिया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, वर्षा ऋतु। और एक यहाँ पे किया जाता है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 3 भागों में, मतलब 3 ऋतुओं में डिवाइड किया है। तो प्रश्न यही बनेगा यहाँ पे कि ये जो ऋतुएं हैं, इनको अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन से भागों में आप इसको डिवाइड करोगे। तो एक बात समझ लो, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ये कब से कब तक रहती है? तो आपको कहना है मार्च से मध्य जून। कब से कब तक है? मार्च से मध्य जून। और ये जो वर्षा ऋतु है, कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु। तो आप देखो ये कब से कब तक रहने वाली है। तो वर्षा ऋतु आप लोगों के लिए रहने वाली होती है मध्य मार्च से सितंबर तक। कब तक है? मध्य मार्च से सितंबर तक। फिर आपके सामने आता है कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु कब से कब तक रहने वाला है, ये भी ध्यान रख लो। तो शीत ऋतु कब से कब तक होगा? अक्टूबर। अक्टूबर से आपको कहना है फरवरी। भाई शीत ऋतु कब तक रहेगी? तो आपको कहना है अक्टूबर से फरवरी तक रहेगी। आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है। लेकिन एक प्रश्न और यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्न बनेगा, और वो कौन सा बनेगा कि ये जो शीत ऋतु है ना, इसको मुख्य रूप से 2 ऋतुओं में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 2। अब ये 2 ऋतु कौन कौन सी की जाती है?
तो एक तो होता है मानसून प्रत्यावर्तन काल। कौन सा काल? मानसून प्रत्यावर्तन काल। और एक होता है वास्तविक शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? वास्तविक शीत ऋतु। भाई एक तो हमने देख लिया यहाँ पे, एक तो हमने क्या देखा? मानसून प्रत्यावर्तन काल। कौन सा काल? मानसून प्रत्यावर्तन काल। और एक हमने देखा वास्तविक शीत ऋतु। तो इसका जो समय रहता है वो कौन कौन सा रहता है, वो चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। देखो समय कौन कौन सा रहता है। तो ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल का जो समय है, आप इसको यूं समझो। देखो ये कब से कब तक रहेगा? अक्टूबर से अक्टूबर से मध्य दिसंबर। कब से कब तक? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। और ये यहाँ पे वास्तविक शीत ऋतु कब से कब तक रहेगी? तो आप ध्यान रखना, मध्य दिसंबर से दिसंबर से फरवरी। कब तक रहेगा बताओ? मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहेगा। तो एक चीज यहां पे आपको बड़ी सीधी सी समझनी है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान को जो है मुख्य रूप से कितनी ऋतुओं में डिवाइड किया जाता है? तो आपको कहना है 3 ऋतुओं में मुख्य रूप से। एक तो ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून। और एक होती है वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से सितंबर तक। और एक होती है शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी तक। लेकिन शीत ऋतु को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। और वो 2 भाग कौन से होते हैं? तो आपको कहना है, एक तो मानसून प्रत्यावर्तन काल, जो कि अक्टूबर से मध्य दिसंबर का होता है। और इसको मानसून लौटने का समय भी कहा जाता है, मतलब इस समय भारत से मानसून लौटता है। ठीक है, तो ये भी इसके लिए कह सकते हैं। दूसरा इसमें हमारे सामने प्रश्न आता है कि वास्तविक शीत ऋतु। अब वास्तविक शीत ऋतु जो है वो कब आती है? तो आपको कहना है, आप कह सकते हो कि भाई मध्य दिसंबर से फरवरी के बीच में। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है भारत में, या यूं कह दो कि सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और मकर रेखा पे सीधा चमकता है। इसकी वजह से एक विशेष परिस्थिति बनती है कि यहाँ पे हमारे ठंड की स्थिति बनती है, तो जिसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक शीत ऋतु। जब कई बार जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से नीचा चला जाता है, नीचे चला जाता है, ये एक विशेष बात है। तो इन ऋतुओं को हम लोग अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे जुटाने वाले हैं एक एक करके ऋतुओं के विषय में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले किसी ऋतु को अगर अपन लेना चाहते हैं तो वो ऋतु अपनी होगी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और हमने ये देखा है अभी कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक होता है? ये मार्च से मध्य जून तक होता है। कब से कब तक होता है? तो आपको कहना है मार्च से मध्य जून तक जो ऋतु होती है उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो देखो, ग्रीष्म ऋतु की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक चीज यहाँ पे आप लोगों को सीधी समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है, आपको एक चीज समझो पहले तो। बड़ा सीधा सा सिंपल सा एक प्रश्न समझ लेना है यहाँ पे। देखिए, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पे
लंबवत चमकता है। भाई आपको सीधा सा एक प्रश्न देखना है यहाँ पे, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। तो आप देखोगे कि भाई भूमध्य रेखा है कौन सी। तो ये समझो, देखो इस तरीके से आप लोग हमारे ग्लोब को जानते हो, ये हमारा ग्लोब है। और ग्लोब क्या होता है, हमारी पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप माना जाता है ना। और इस ग्लोब के बीचों बीच अगर आप लोग देखना चाहो तो बीचों बीच इसके एक रेखा खींची है गई है, और इस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री। नाम क्या है इसका बताओ। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। और ये जो 0 डिग्री है इसी को क्या बोला जाता है, इस रेखा को बोला जाता है भूमध्य, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, भूमध्य रेखा, है ना। और दूसरा प्रश्न एक और बनता है कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रेखा है जिसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। और इसको आप कह सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यही जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहते हैं बताओ, कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है आपको सीधा सा समझ लेना है कि ये कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी बताओ, उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। एक रेखा आपको यहां देखने को मिलती है, और ये भी क्या है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। और इसको आप लोग क्या कहोगे, मकर रेखा। मकर रेखा भाई कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है। ये ध्यान रखना भाई, इस रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब एक प्रश्न क्या बनने वाला है यहाँ पे हमारे लिए, तो वो प्रश्न बनेगा कि ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है कौन सी, कर्क रेखा। और आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे सीधा कब चमकता है। तो आपको कहना है सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। कब चमकता है, 21 जून को। अब प्रश्न बनेगा कि भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत कब गिरती हैं। तो एक तो डेट आएगी कब, 21 मार्च, और एक आती है 23 सितंबर, है ना। और मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है कब, 22 दिसंबर को। बोलो कब चमकता है, 22 दिसंबर को चमकता है। देखो सीधी सी सिंपल सी बात समझो, सूर्य जो है 21 मार्च को ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके ऊपर सीधा लंबवत चमकता है। मतलब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कब, 21 मार्च को, किसके ऊपर, भूमध्य रेखा पे, ठीक है। और फिर सूर्य जो है वो किधर बढ़ता है, वो उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। किधर बढ़ता है, उत्तरायण की तरफ बढ़ता है, ये ध्यान रखना है ना। फिर किधर बढ़ेगा, उत्तरायण की तरफ बढ़ेगा। अब हमारा जो भारत है, राजस्थान है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मतलब मार्च में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। कब, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो जब 21 मार्च को सूर्य यहाँ पे सीधा चमकेगा तो वो उत्तरायण की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे भारत में कौन सी ऋतु आ जाएगी, तो आपको कहना है ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो ध्यान रखना, देखो बड़ा सीधा सा सिंपल सा बताता हूं। देखिए मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में सूर्य उत्तरायण
की ओर बढ़ता है। भाई सूर्य मार्च अप्रैल में किधर बढ़ेगा? उत्तरायण की ओर बढ़ेगा। याद रखना भाई, सीधा सा प्रश्न बन रहा है कि मार्च अप्रैल में सूर्य किधर बढ़ेगा? उत्तरायण की तरफ बढ़ेगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा। कब बढ़ेगा बताओ? मार्च अप्रैल में बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न यहां पे आएगा, ठीक है। अब अप्रैल में पौने पश्चिम से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। कब बताओ? भाई अप्रैल में जो पवनें होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। मतलब आप ये देखो कि थार के मरुस्थल से वो पवनें जो है वो भारत की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। तो भारत में जो पवनें होती हैं वो गर्म पवनें चलनी क्या हो जाती हैं? प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये देखो, मई जून के माह अत्यधिक गर्म माह है। मतलब ये कैसे माह है? क्या आप कह सकते हो ये महीने कैसे हैं? गर्म महीने माने जाते हैं। कौन से? मई जून। और जब मई जून में सुबह का तापमान क्या रहता है? मई जून में सुबह का तापमान क्या रहता है? तो आपको कहना है ये सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सुबह जब हम उठते हैं तो तापमान कितना रहता है? 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न, दोपहर का तापमान। दोपहर दोपहर का तापमान क्या रहता है? भाई दोपहर के तापमान की अगर आप बात करोगे तो ये 36 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। कितना? 36 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। और एक प्रश्न बनेगा, तीसरे पहर का तापमान। तीसरे पहर का तापमान। तीसरा पहर मतलब ये जो हमारा 3 बजे के बाद का जो समय होता है, विशेष रूप से तापमान पहुंच जाता है कितना? 49 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंच जाता है? 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। देखो हमारा जो राजस्थान है ना, यहाँ की जो मिट्टी है अधिकांश वो कैसी है? बालू रेत है। और बालू रेत जो मिट्टी होती है उसके कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है? ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी का जो धरातल है उसके 2-3 फुट की गहराई तक ही वो जा पाती हैं, है ना। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पे बनती है, इसलिए वो मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। देखिए हम लोग जब मई जून का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि रात को 12 बजे तक विशेष रूप से गर्मी होती है। लेकिन जब अपन सुबह 4 बजे के करीब पहुंचते हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और उस समय बड़ा ही अच्छा लगता है, सुहावना मौसम होता है। और जो हमारी जो बालू रेत है उसमें हम लोग नंगे पैर चलते हैं तो बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। खास करके आपने देखा होगा जैसलमेर में जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो सुबह सुबह उसमें घूमना क्या करते हैं? उस रेत में पसंद करते हैं। दिन में तो बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाती है, उस पर चलना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये एक स्थिति यहाँ पे बनती है। जब हम लोग सुबह
का तापमान देखते हैं तो 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस है, दो पैर का 36 डिग्री सेल्सियस है और तीसरे पैर का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए प्रश्न हमारे लिए यहाँ पे बनने वाले हैं मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को गर्म हवाओं को लू गर्म हवाओं को लू लू कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? देखो मई जून के समय हमारे पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल से पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ गर्म हवाएं चलती हैं और ये गर्म हवाएं यूं कह सकते हो उत्तरी भारत में ही चलती हैं और इन्हीं गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। याद रखना क्या कहते हैं इनको? लू कहते हैं। ये भी एक विशेष बात आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। कई बार इनकी गति काफी तेज हो जाती है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बन रहा है, वो दूसरा प्रश्न ये आप लोगों के लिए बनेगा कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मई जून में जो चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं और इसी समय राजस्थान में छोटे छोटे या आप यूं समझो भंभूलिया, इसमें जो है विशेष रूप से अगर बात करें तो बम्बूलिया चलता है ना। ये बम्बूलिया क्या होता है तो आपको कहना है छोटे चक्रवात। क्या होते हैं बताओ? छोटे चक्रवात। ये क्या होते हैं? छोटे चक्रवात होते हैं। छोटे चक्रवात होते हैं और ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात देखो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब, केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि पे उच्च वायु दाब बनता है ना। भाई कहने का मतलब चक्रवातों में क्या होता है कि उसके केंद्र में तो निम्न वायु दाब होता है और उसकी परिधि में क्या होता है? उच्च वायु दाब है। मतलब आप यूं समझो होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक चीज आप लोग बड़े सीधी सी सिंपल से तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ये मान लो केंद्र है और ये इसका परिधि वाला क्षेत्र है। अब होता क्या है कि भाई ये क्या है? परिधि है और ये क्या है? केंद्र है चक्रवात का। तो होता क्या है कि यहाँ पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात ये होती है कि ये यहाँ पे ये जो स्थान है जहाँ पे एक केंद्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हुआ है, भाई ये जो क्षेत्र है ना इसमें क्या हुआ है? निम्न वायु दाब। कैसा दाब? निम्न वायु दाब। और इसकी जो परिधि होती है उस पे क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। अब हुआ क्या, आपको ये जान लेना है कि ये जो केंद्र में यहाँ पे निम्न वायु दाब है, यहाँ पे क्या है? गर्मी अधिक होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और नीचे का स्थान क्या हो जाता है? खाली हो जाता है।
तो उस खालिस्तान को भरने के लिए वहां पे हवाएं जो हैं वो पहुंचती हैं इस तरीके से, यूं, इस तरीके से ये हवाएं पहुंचती हैं इस तरीके से, और ये इतना तेज गति से चलता है कि काफी तेज इसकी गति होती है और काफी ऊंचाई तक ये देखने को मिलता है। कौन सा? बम्बूलिया। और ये खास करके हमारे पश्चिमी राजस्थान में हमें खूब दिखाई देते हैं बम्बूलिया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। दूसरा देखो, यहां पे हम लोग बात करें, इस समय सबसे गर्म जिला चूरू रहता है। कौन सा रहता है? चूरू। देखो, इस समय चूरू जिला अत्यधिक गर्म रहता है, और इस समय सबसे शुष्क स्थान लोधी जोधपुर का रहता है। किसका रहता है? लोधी जोधपुर का जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। ठीक है। हालांकि सबसे ठंडा जिला भी क्या माना जाता है? चूरू माना जाता है। और सबसे गर्म जिला भी कौन सा माना जाता है? चूरू माना जाता है। चूरू में काफी कम अपने को वनस्पति देखने को मिलती है, धोरे भी यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पे बनती है चूरू के लिए, आप कह सकते हो। दूसरा देखो, यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं इस समय हमारे राजस्थान में। इस समय हमारे राजस्थान में तेज गति से आंधियां चलती हैं। क्या चलती हैं? आंधियां, है ना। ये आंधियां जो हैं वो राजस्थान में तेज गति से इस समय प्रवाहित होती हैं। तेज गति से आंधियां चलती हैं। और ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक आंधियां सर्वाधिक आंधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, 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 बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, चूरू है, यहाँ पे अधिक चलती हैं। लगभग यहाँ पे माना जाता है कि 27 दिन तक आंधियां चलती हैं, और यहाँ पे लगभग 24 दिन तक आंधियां चलती हैं, और आगे 18 और 15 दिन तक आंधियां चलती हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे 18 दिन तक आंधियां चलती हैं, यहाँ 15 दिन तक चलती हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये जो क्षेत्र है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे आंधियां चलती हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, सर्वाधिक आंधियां जो हैं वो तो गंगानगर में चलती हैं, लेकिन सबसे कम आंधियां कहाँ चलती हैं? तो यहाँ पे एक प्रश्न और लिख लेते हैं, सबसे कम सबसे कम आंधियां झालावाड़ में चलती है। कहाँ चलती हैं बताओ? तो सबसे कम आंधियों की अगर बात हो तो आपको कहना है कि सबसे कम आंधियां कहाँ चलती हैं? झालावाड़ में चलती हैं, जो कि विशेष रूप से आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में इसको रखना है। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और अच्छा यहां पे बनता है, और वो प्रश्न बनता है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए।
वज्र तूफान। कौन सा? वज्र तूफान। देखो ध्यान रखना, इस समय विशेष बात मैं करूं यहां पे, पूर्वी राजस्थान में तेज गर्जना, तेज गर्जना, तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा होती है। भाई किससे होती है? तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा होती है। ये कहाँ? पूर्वी राजस्थान में। कौन सा तूफान? वज्र तूफान। तूफान का नाम क्या है? वज्र तूफान है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न मैं यहां पे आप लोगों से चर्चा करूं तो ये है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये बनेगा, मार्च अप्रैल में आर्द्र तेज हवाओं से भारत में वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा होती है। इसे प्री प्री मानसून, प्री मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो आपको ध्यान रखना है, इसको प्री मानसून कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्री मानसून। मतलब मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको भारत में क्या कहते हैं? प्री मानसून कहते हैं। और ये वर्षा भारत में तेज गति से होती है, मतलब तेज गर्जना होती है ये, और कुछ ही मिनटों में बारिश भी हो गई, आसमान साफ भी हो गया, तेज हवाओं के साथ, तेज बौछारों के साथ वर्षा होती है। और इस वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस वर्षा को भारत में स्थानीय आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। स्थानीय आधार पर विभिन्न नामों से इस वर्षा को पुकारा जाता है। तो भाई विभिन्न नाम कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक नंबर में यहां पे देखूं, एक प्रश्न बनता है, काल बैसाखी। कौन सी बताओ? काल बैसाखी। एक प्रश्न बन सकता है, चाय वर्षा। बड़ो चिलो भी इसको बोला जाता है। एक होता है नार्वेस्टर, और एक हो सकता है आम्र वर्षा। एक हो सकता है फूलों की बौछार। एक हो सकता है चेरी ब्लॉसम। क्या हो सकता है? चेरी ब्लॉसम। एक हो सकता है आंधियां।
क्या हो सकता है? आंधियां। तो ये सभी क्या है? विशेष बात इसमें क्या है? ये वर्षा है। भारत में स्थानीय आधार पर इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो भाई प्रश्न ये बनेगा सबसे पहले कि काल बैसाखी इसको कहाँ का कहा जाता है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है कि परीक्षाओं में इसके बारे में बहुत बार हमसे प्रश्न किए गए हैं, जो कि आपको ध्यान ध्यान में रख लेना है। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे मैं बात करूं आप लोगों से, काल बैसाखी इसको कहाँ कहा जाता है, तो आपको कहना है काल बैसाखी इसको कहते हैं पश्चिमी पश्चिमी बंगाल। भाई पश्चिमी बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, तो आपको कहना है काल बैसाखी कहा जाता है। और ये पश्चिमी बंगाल में जो वर्षा होती है ये जूट की फसल के लिए काफी लाभदायक रहती है। ठीक है। किसकी फसल के लिए? जूट की फसल के लिए। इसके अलावा चाय वर्षा, इसको बड़ो चिलो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़ो चिलो, ये भी बोल सकते हैं। और ये कहां इसको बोला जाता है, तो आप कह सकते हो असोम। चाय वर्षा या पश्चिमी बंगाल में भी कहीं पे बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे। ठीक है। तो ये चाय के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, नार्वेस्टर। देखो ध्यान रखना, नार्वेस्टर इसको कहां कहा जाता है, तो आपको कहना है विशेष पूर्वी भारत। कहां पे कहते हैं? पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत में कहां पे? छोटा नागपुर का पठार। देखो छोटा नागपुर का पठार भारत की एक महत्वपूर्ण खनिज पेटी भी है, जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। तो पूर्वी भारत छोटा नागपुर के पठार में इसको कहा जाता है क्या? आप लोग कह सकते हो कि इसको नार्वेस्टर कहा जाता है। और एक और चीज ध्यान रखना, नार्वेस्टर नार्वेस्टर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। मतलब नार्वेस्टर गर्म हवाएं जो हैं वो कहाँ चलती हैं, तो आपको कहना है न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवाओं को भी नार्वेस्टर कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे कि आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं, तो आम्र वर्षा इसको कहा जाता है आप कह सकते हो दक्षिणी भारत। भाई कौन सा भारत? दक्षिणी भारत, विशेष रूप से केरल। और कहीं पे थोड़ा बहुत इसको कर्नाटक में भी कह सकते हैं, कर्नाटक में भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो दक्षिणी भारत में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम की फसल पकने के लिए क्या होती है? सहायक होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आम की फसल पकने में सहायक होती है। और इसको खास करके दक्षिणी भारत में केरल और कर्नाटक में ये कहा जाता है। ये इसकी एक विशेष बात आप लोगों के लिए हमें देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। दूसरा, फूलों की बौछार। देखो फूलों की बौछार जो है ना, वो इसको कहा जाता है कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। ये बोलते हैं फूलों की बौछार इसको बोला जाता है केरल में। कहाँ बोलते हैं? केरल में इसको फूलों की बौछार बोलते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है आप लोगों के लिए, वो बन रहा है चेरी ब्लॉसम। देखो चेरी ब्लॉसम इसको कहाँ कहा जाता है? ये देखो, ये जो आपकी फूलों की बौछार है ना, ये कहुआ की फसल के लिए ठीक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम की अगर आप बात करोगे तो ये कहाँ पे इसको बोला जाता है? कर्नाटका। कहाँ पे? कर्नाटका। और ये जो कर्नाटका है, विशेष बात आपको ध्यान में क्या रखनी है इसमें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इसको जो है ना कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉफी
वर्षा भी कह देते हैं इसको, क्या कह देते हैं, कॉफी वर्षा कह देते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। आंधियां इसको कहाँ कहते हैं? आंधियां कह सकते हो आप हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में कह सकते हो, हरियाणा में। इनको क्या कहते हैं? आंधियां कह देते हैं। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, ये जो प्री मानसून मतलब मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है, और अक्सर यहां से प्रश्न बन जाता है। ध्यान क्या रखना है भाई, काल बैसाखी कहाँ कहते हैं? पश्चिमी बंगाल में कहते हैं। और चाय वर्षा कहाँ कहते हैं? बड़ो चिलो या असोम या पश्चिमी बंगाल में। और नार्वेस्टर पूर्वी भारत, छोटा नागपुर का पठार। आम्र वर्षा दक्षिणी भारत, केरल कर्नाटक में कहते हैं। और फूलों की बौछार जो है वो इसको केरल में कहते हैं। और चेरी ब्लॉसम इसको कर्नाटक में कहा जाता है। और आंधियां कहाँ कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं। देखो इस समय राजस्थान में क्या चलती हैं? आंधियां। और आंधियां ज्यादा हमारे गंगानगर में चलती हैं और कम झालावाड़ में चलती हैं, जबकि वज्र तूफान ज्यादा कहाँ आते हैं? झालावाड़ में। और 40 से 45 दिन के करीब आते हैं, और कम आते हैं हनुमानगढ़ में। ध्यान रखने वाली बात। होता क्या है प्री मानसून पूर्व, देखो राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती है। आपने देखा होगा कि आंधी आती है और वो बड़ी ठंडी होती है, ठंडी ठंडी हवा की तरह वो हमारे पास आती है, लेकिन धूल भरी होती है। वो क्या करती है, जब वो आती है तो हमारे घर की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर वो मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है। फिर उसके ऊपर थोड़ी पीछे से, आंधी से पीछे कुछ थोड़ी थोड़ी बूंदें वो जो हैं वो गिरती हैं, जिससे कि दीवारों के ऊपर एक बहुत ही शानदार प्रकृति डिजाइन बनाती है। और फिर जब वो डिजाइन जो है, जब वर्षा ऋतु आती है मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो वो उस समय वो मिट जाती हैं। तो ये एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को विशेष रूप से जो अभी हमने जो चर्चा की है वो किसकी की है? तो आपको कहना है कि अ, हमारा जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सा ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु की हमने चर्चा की है। देखो हमने कौन कौन सी बात की है। तो पहली बात तो ये है, ज्योग्राफी बाई ओंकार सर। आपको इस चैनल को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और घंटे का बटन भी दबाना है। और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज्योग्राफी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। मतलब ये ज्योग्राफी आप चाहे आप सेकंड ग्रेड में यूज करो, या आप फर्स्ट ग्रेड के में भी आप यूज करो, आरएस में यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो है इसको पटवार है, ग्राम सेवक है, या आपका कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम है, अनुदेशन का जो एग्जाम है, एलएसए वाला एग्जाम है, उसमें यूज कर सकते हो। मतलब सभी राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, आप उनमें सभी में इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही लाभदायक रहेंगी आपके लिए ये क्लासें। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप लोगों के पास अगला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग चर्चा जो आज हमने की है वो की है किसके विषय में? राजस्थान की जलवायु के विषय में चर्चा की है। और इसमें हमने राजस्थान को वर्ष के आधार पर कुछ ऋतुओं में डिवाइड किया। तो ऋतुएं जो होती हैं, एक चीज और ध्यान रखना, जो ऋतु बनती हैं ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बनती हैं। जो ऋतुएं बनती हैं वो पृथ्वी की परिक्रमण गति, मतलब परिक्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है, जिससे क्या बनती है? ऋतुएं बनती हैं। और जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है उससे जो है आप कह सकते हो दिन और रात बनते हैं। तो ये एक विशेष बात आप लोगों ने देखने को मिली। हमने कहा ग्रीष्म ऋतु क्यों प्रारंभ हुई? तो ग्रीष्म ऋतु इसीलिए प्रारंभ हुई भाई कि हमारा जो 21 मार्च का जो दिन है, इस समय भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत गिरती हैं। क्या गिरती हैं? लंबवत। और सूर्य जो है विशेष रूप से फिर मार्च अप्रैल में उत्तरायण की ओर बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ठीक है। मार्च अप्रैल में विशेष बात ये हो जाती है कि जो है
सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। अप्रैल में हवाएं भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। भारत में सबसे गर्म महीने रहते हैं, मई जून के महीने रहते हैं, सबसे गर्म महीने माने जाते हैं, जिसमें सबसे गर्म महीना आप कह सकते हो कि जून का महीना होता है। और इस समय जब हम लोग सुबह उठते हैं तो तापमान राजस्थान में रहता है 14 से 17 डिग्री सेल्सियस, दोपहर को रहता है 36 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है, और तीसरे पैर में 49 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच जाता है। तो देखो राजस्थान के जो लोग हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितने डिग्री मतलब आप यूं सोचो कि बहुत से जो अंतर आपने देखा है तापांतर का, उसमें काफी विशेष विविधता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी राजस्थान के लोग हैं भाई। दूसरी बात इसमें हमने ये कहा कि जब अ, जून का महीना क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को हम लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे सीधा लंबवत चमकता है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत में ग्रीष्म ऋतु गर्मी अधिक पड़ेगी, और जो गर्म हवाएं इस समय हमारे राजस्थान में चलती हैं, पश्चिमी भारत में चलती हैं, उनको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। और लू के साथ साथ यहाँ पे छोटे चक्रवात देखने को मिलते हैं, जिनको यहाँ पे क्या कहते हैं? बम्बूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बम्बूलिया कहते हैं। ये भी एक विशेष बात है, वनस्पति की कमी होने की वजह से उनकी गति भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात आप लोग बड़े सीधे से समझ सकते हो, इस समय सबसे गर्म जो जिला रहता है वो चूरू रहता है, और सबसे शुष्क स्थल रहता है वो फलोदी जोधपुर रहता है। ये भी एक विशेष बात है। और इसके अलावा हम लोग यूं कह सकते हैं कि इस समय जो भारत में मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, तो भारत में कुछ तेज आर्द्र हवाओं से तेज गरज के साथ बौछारें गिरती हैं, वर्षा होती है, और इस वर्षा को भारत में विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे काल बैसाखी है, चाय वर्षा है, नार्वेस्टर है, आम्र वर्षा है, या आप कह सकते हो कि आंधियां हैं, या फूलों की बौछार है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आज हमने ये ऋतु पढ़ी, कौन सी? हमारी ग्रीष्म ऋतु। तो अगली जो ऋतु अपन पढ़ेंगे वो अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।